हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज है बनारस में मेरा डे 2 और मैं निकल रही हूँ बनारस की गलियों को एक्सप्लोर करने के लिए। चलो देखते हैं कि बनारस में कल तो मैंने दर्शन कर लिया, विश्वनाथ मंदिर मैं गई, काशी विश्वनाथ टेम्पल, वहाँ जाकर के मैंने दर्शन किया। काल भैरव भी मैं गई और शाम में मैंने आरती दशाश्वमेध घाट जो यहाँ का है वहाँ की मैंने शाम की गंगा आरती को मैंने विटनेस किया। और आज है मेरा डे 2, तो अब मैं निकल रही हूँ बनारस की गलियों को एक्सप्लोर करने के लिए और देखते हैं कि यहाँ क्या। वैसे ये बनारस की साड़ियाँ बहुत फेमस है, बनारस की कचौड़ी, मलइयो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ आकर के एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चलो हम चलते हैं और बनारस घूम करके आते हैं। दोस्तों, दिन की शुरुआत होती है कुल्हड़ वाली चाय से। यही दशाश्वमेध घाट जाते समय ये एक दुकान पड़ रहा है, तो यहाँ पे मैंने ये कुल्हड़ वाली चाय ले ली है जो कि सिर्फ 10 रुपए की है। तो दिन की शुरुआत जो है वो बहुत अच्छी हुई है। फ्रेंड्स, होटल से निकलते ही ये तिरुपति डोसा कॉर्नर है जहाँ पे आप इडली खा सकते हो और पूड़ी सब्जी खा सकते हो। 4 पूड़ी और सब्जी जो है वो 40 रुपीज़ की मिलती है और ये अच्छा है। और यहीं पे अभी मेरे दिन की शुरुआत हो रही है और यहीं से मैं नाश्ता कर रही हूँ। चलो, मैं पूड़ी सब्जी भी खा रही हूँ और इडली भी लिया है, तो आप लोगों को बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। दोस्तों, दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, कुल्हड़ वाली चाय मिल गई और उसके बाद मुझे नाश्ते में पूड़ी, 2 पूड़ी और ये सब्जी 20 रुपीज़ की और ये 2 पीस इडली जिसमें कुछ स्टफिंग है, इडली सांभर, ये 20 रुपीज़ की। तो ये बहुत अच्छा है, पैसा वसूल। 40 रुपीज़ में आपका नाश्ता हो जाता है। और तिरुपति करके एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है, मेरे होटल के ठीक बाहर ही कॉर्नर में है, तो यहीं पे मैं रुक गई हूँ और यहीं पे नाश्ता लिया है। तो आप अगर आते हो बनारस तो आप ज़रूर आकर के इस जगह को ट्राई करें। दोस्तों, आप बनारस आओ और बनारस आकर के यहाँ के नाव में न घूमो तब तक आपकी यात्रा बिल्कुल अधूरी मानी जाती है। तो मैं भी यहीं दशाश्वमेध घाट के पास आकर के यहाँ के एक नाव पे, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ये देखो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, इसी नाव में मैं भी घूमने वाली हूँ। मोस्ट प्रोबेबली ये मुझे 40 घाट घुमाएंगे एंड फॉर दैट आई एम पेइंग 100 रुपीज़। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड डील, क्योंकि मॉर्निंग में जब मैंने बात किया था पर्सनल बोट के लिए तो वहाँ पे वो 2500 रुपये को चार्ज कर रहे थे। तो इट्स अ गुड ऑप्शन टू विजिट ऑल द घाट्स। आई थिंक मैक्सिमम 40 घाट्स ऑफ बनारस इन 100 रुपीज़। सो डेफिनेटली यू कैन ट्राई एंड लेट्स स्टार्ट द बोट। ऐसा कहते हैं कि जब दिल घबराए, कुछ पल के लिए मन को सुकून चाहिए, खुद से खुद की पहचान करानी हो तो साहब एक बार वाराणसी जरूर घुमाएं। यहाँ बने घाट और शाम की गंगा आरती आपको वो सुकून देगी जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। भीनी भीनी मिट्टी की महक, चंदन की खुशबू, गंगा नदी और इसकी लहरें, लहरों से टकराते हुए पत्थर जैसे आपसे कुछ कह रहे हो। जी हाँ, भोले बाबा की नगरी कह लीजिए, बनारस कहिए, वाराणसी कह लो या फिर काशी विश्वनाथ कह लो, इसकी बात ही कुछ और है। और इसको बताने में नहीं बल्कि यहाँ खुद घूमकर आने पर ही आपको पता चलेगा। दोस्तों, ये एक अलग ही सुखद एहसास है, एक अलग ही अनुभूति है जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, अभी मैं वाराणसी के 40 घाटों को घूम रही हूँ और ये एक अलग ही, बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप एक ट्रिप प्लान कर रहे हो तो वाराणसी ही आपके दिल में ज़रूर इसका ख्याल आना चाहिए, जिसे आप
घूमकर ही आपको पता चलेगा कि क्यों वाराणसी इंडिया का टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक होता है। दोस्तों बनारस आओ और यहाँ डुबकी न लगाओ तब तक आपकी जो यात्रा है वो अधूरी मानी जाती है। तो यही गंगा नदी में मैंने भी डुबकी लगा ली और सच में दोस्तों बहुत ही अच्छा मतलब निर्मल शीतल वाली फीलिंग आ रही है। गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद मैं यहीं स्वयं स्वीट्स के पास रुक गई हूँ और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ की जो कचौड़ी होती है और समोसा होता है वो बहुत फेमस है और एक अलग ही ऑथेंटिक टेस्ट आता है। अलग सा टेस्ट था कचौड़ी का, मुझे बहुत पसंद आया। तो यहीं पे कचौड़ी खाने के बाद और थोड़ा सा यहाँ का जो बनारसी पान होता है, आपको पता है कि बनारस का जो पान है वो कितना फेमस होता है। तो बनारसी पान को खाने के बाद अब मैं निकल पड़ी हूँ वाराणसी की गलियों को घूमने के लिए, यहाँ के मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। और आज मैं पूरे मूड में हूँ बनारसी साड़ी की शॉपिंग के लिए। बनारसी साड़ी मैं पहनती नहीं हूँ लेकिन मुझे देखना है कि बनारस की साड़ियाँ जो हैं वो क्यों इतनी फेमस है और यहाँ की पे सिल्क साड़ियों का भी बहुत अच्छा कलेक्शन होता है। चलो वो देखते हैं।